हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होता है। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा हुआ है? आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने देखा था कि इक्वेशन किस फॉर्म में था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा होता है एक लाइन का इक्वेशन। अब हमको यहाँ पर हम क्लास 10th में दो लाइन के फॉर्म में लेने वाले हैं, तो हम इनको इस फॉर्म में लिख दें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब देखिए इक्वेशन कैसा है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब इक्वेशन हमारा लीनियर हो गया। अब लीनियर इक्वेशन है मतलब लाइन का इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब अगर मैं दो अलग अलग लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो बहुत सारी अलग अलग तरीके हो सकता है लाइंस मेरी इस तरीके से चली जाए, या हो सकता है ये लाइन मैंने ड्रॉ करी तो वो दोनों इस तरीके से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन मैंने ड्रॉ करी दूसरी लाइन उसी को ओवरलैप कर दे। तो ये जो कंडीशंस होती है, इन्हीं कंडीशंस को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप समझते हैं, अगर हमारी दो ये जो आपने इक्वेशन देखे हैं, यदि ये किस फॉर्म में हो, a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू हो कैसी हो, b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन में ये कहलाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर लाइंस के फॉर्म में कहें तो ये होगी लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन हुई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉल्यूशन हुआ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक फिक्स पॉइंट पर इन दोनों ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में होती हमारी लाइंस पैरेलल लाइन। अब चूंकि लाइंस हमारी पैरेलल है, मतलब किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, अगर टच नहीं कर रही है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो ये हुआ हमारा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये होती है हमारी कि अगर हमारी तीनों लाइंस का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैसे हो, एक जैसे हो, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो उस कंडीशन में हमारी लाइन कैसी होगी, इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। अब आपसे कहा जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, ये हर पॉइंट पे तो टच कर रही है, तो इस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बस इन्हीं लाइंस को हम निकालने वाले हैं अलग अलग मेथड से। सबसे पहली जो हमारी मेथड है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, देखिए जैसे ये आपका ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में आपको जो इक्वेशन दिया है उसको आप लाइन, हमने जैसे 9th क्लास में सीखा था, किसी एक वेरिएबल को आप ट्रांसपोज कर दें, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को रख के पहले वाले वेरिएबल को, ये वैल्यूज़ को निकालेंगे, और इस तरीके से उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे और फिर हम उनकी लाइन बनाएंगे। सपोज कीजिए एक लाइन हमारी इस तरीके से आ रही, दूसरी लाइन इस तरीके से आ रही, तो यहाँ पर जहाँ ये लाइन्स हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट हम ग्राफ पर चेक करेंगे। सपोज कीजिए कि x के 2 की सीध में और y के 3 की सीध में, तो आंसर क्या होगा हमारा, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। तो इस तरीके से हम जब निकालेंगे तो ये मेथड कहलाएगी हमारी ग्राफिकल मेथड। अब अगर हमारी जो सेकंड मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ पर आपने देखा इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और जो दूसरा इक्वेशन था वो था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब अगर हम इसका एग्जांपल के फॉर्म में ले लें, सपोज कीजिए एक इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल 7, दूसरा इक्वेशन इस तरीके से है 5x माइनस 6y इक्वल 8। आप क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को किसी एक इक्वेशन से ले लीजिए और उसे ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 2x इक्वल हो गया आपके पास 7 माइनस 3y, x जो है वो से क्या लिख सकते हैं आप, 7 माइनस 3y। अब आपको क्या, अपॉन ये 2, अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू इस x के प्लेस पर रख दीजिए। कौन सा जो इक्वेशन हमने 1 का यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 2 में आप इसे रख दीजिए। इक्वेशन 2 में जब आप रखेंगे तो वहाँ पर सब किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, y के फॉर्म में होगा, मतलब हमें y की वैल्यू मिलेगी। फिर उस y की वैल्यू को आप वापस कहाँ रखेंगे, आपने जो इक्वेशन जो क्रिएट किया है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3, इसमें रख देंगे, और यहाँ से आपको मिलेगी वैल्यू x की। तो ये होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी मेथड होती है हमारी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या आपको पता है कि यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, a1 यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट टर्म c1, a2 है जो x का कोफिशिएंट क्या है a2 है, y कोफिशिएंट यहाँ b2 है और ये c2 है।
इसमें से किसी भी एक को आप क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और उससे इक्वल बनाने के बाद में उससे सब्ट्रैक्ट कर मतलब एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके उससे खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर हमारे पास बचेगी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की। फिर उस वैल्यू को दोबारा कहाँ रखेंगे हम, पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में, और वैल्यू को निकालेंगे जो दूसरा वेरिएबल बचा उसकी। वो मेथड होती है हमारी एलिमिनेशन मेथड, जिसको अभी हम सीखने वाले हैं। अच्छा, अभी हमने जो कंडीशंस को देखा, हमने एक कंडीशन ये देखी, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन देखी, दूसरी कंडीशन हमने देखी पैरेलल लाइन कंडीशन देखी, और तीसरी लाइन कंडीशन हमने देखी मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन। अब आपको ये देखना है कि ये लाइन पॉइंट हमारा मतलब इंटरसेक्टिंग और जो हमारा मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों कंडीशंस में क्या कर रही है, लाइन एक दूसरे को टच कर रही है। तो जब भी ये लाइन से एक दूसरे को टच करती है तो ये कहलाती है कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा, इसकी कंडीशन क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। और जो हमारी पैरेलल वाली लाइन है ये कहलाती है इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाए इक्वेशंस को, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे अगर हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है या मेनी सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में लाइन्स हमारी कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का आज का बेस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये हमने आज बेस को समझा। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।